नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 12 का फिजिक्स ए लेक्चर 9 है। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं गोलाकार संधारित्र के बारे में। गोलाकार संधारित्र, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे हम लोग। गोलाकार संधारित्र के बारे में समझ में आ रहा है। इससे पहले हम बता चुके हैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक ये क्या होता है। C बराबर होता है आपका ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में क्या होता है, D होता है। ये सूत्र हम बता चुके हैं आप लोग को, और ये कल का सिद्ध कर चुके हैं। यौगिक परावैद्युत समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। ये C बराबर ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट बट्टे में हो जाता है D माइनस टी कोष्ठ में 1 माइनस 1 बट्टे एप्सिलॉन आर होता है। ये दोनों सूत्र आप याद रखिएगा। ये दोनों भिन्न है। इस पे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलाकार संधारित्र पे। गोलाकार संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में, इसका व्यंजक क्या होता है। तो सबसे पहले लिखेगा गोलाकार संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें। गोलाकार लिखेगा गोलाकार संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। हमको आज क्या करना है, इसी पे चर्चा करना है। गोलाकार संधारित्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे हम लोग। अच्छे बताइए, गोलाकार संधारित्र का अगर व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए। गोलाकार होगा तो इसमें 2 गोला होगा। कितना गोला होगा भाई, 2 गोला होगा। याद रखिएगा, जो बाहरी वाला गोला होगा उसको भूधिरित करेंगे। और जब भूधिरित करेंगे भाई, तो भूधिरित में आप याद रखिएगा, भूधिरित किसी भी चीज़ को करते हैं भूधिरित अगर करते हैं तो इस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। ये याद रखिएगा। इसको भूधिरित कर दिए तो इस पर कौन सा चार्ज होगा, भूधिरित वाले पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इस पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज हो गया। और जो अंदर वाला होगा उस पर कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और दोनों गोला क्या है, सकेंद्रीय है। संकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र है। दोनों का एक क्या है, एक ही केंद्र है। ये क्या है, सकेंद्री है। याद रखिएगा, सकेंद्री है। तो बताइए, इसकी त्रिज्या दोनों का बराबर होगा, तो दोनों का त्रिज्या बराबर नहीं होगा। अगर देखते हैं, बड़ी वाले जो गोला है उसकी त्रिज्या R2 लिखते हैं, और छोटी वाले जो गोला है इसकी त्रिज्या R1 लिखते हैं। क्या ये बात समझ में आया। छोटा वाला को R1 और बड़ी वाला त्रिज्या का R2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 त्रिज्या यहाँ बन रही है। छोटा वाला R1 के लिए भाई छोटा वाला गोला है, और R2 की क्या है, बड़ी गोला है। तो बाह्य गोला भूधिरित किया गया है। इसको लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। माना कि 2 सकेंद्रीय गोला में R2 बाहरी गोला का त्रिज्या है, जो कि इसको भूधिरित किया गया है। अर्थात इस पे माइनस Q आवेशित है। इस पे क्या है, माइनस Q आवेशित है। तथा आंतरिक जो गोला है उसकी त्रिज्या R1 है, इसको प्लस Q आवेश स्थित है। इस पे प्लस Q आवेश क्या है, स्थित है। ये आपको पता हो गया। इतना लिखना पड़ेगा आपको। इतना अगर लिख देते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना, गोला का विभव, यानी कि याद रखिएगा, इसमें जब भी निकाला जाएगा गोलाकार संधारित्र में, कभी भी निकालेगा, पहले विभव निकालेंगे, फिर संधारित्र निकालेंगे, कैपेसिटी निकालेंगे। तो बताइए, इस 2 गोला है तो दोनों गोला का अलग अलग विभव होगा। तो गोला पर विभव अगर लिखते हैं बाबू, गोला पर विभव देखते हैं। गोला पर विभव तो देख रहे हैं भाई, टोटल यहाँ पे क्या है, V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 प्लस V2 हो जाएगा, यानी कि इस गोला के लिए अलग विभव होगा और बड़ा वाला गोला के लिए अलग विभव होगा। तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत पहले आप लेक्चर में जाके देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो उसमें बताया गया है आपको कि V बराबर, यानी किसी गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का अगर व्यंजक या सूत्र प्राप्त करते हैं तो V बराबर क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और इनटू में क्यू बटे आर होता है। क्या होता है? क्यू बटे आर होता है। तो जहाँ पे भी है बाबू, जहाँ पे भी है उतना पर हम इतना रख सकते हैं, जाहिर सी बात रख सकते हैं। तो ये भी है तो बाबू भी रखने दीजिए। इस भी की जगह पर हम इतना रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब बट्टे में क्या होगा? आर। किस गोले के लिए निकाल रहे हैं? तो छोटा वाला गोला के। तो इस पे जो दूरी है, त्रिज्या है, आर है कि आर1 है? तो आर1 है बाबू, तो यहाँ पे लिखेंगे आर1। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे देंगे। अब बताइए कि V2 के लिए सेम यही सूत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में क्यू बट्टे में क्या होगा? R2 होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लस क्यू था तो प्लस क्यू कर दीजिएगा, इसमें माइनस क्यू है तो माइनस क्यू देंगे। ये बात भुला के भी मत छोड़िएगा। देखिए इसमें अगर विद्युतीय क्षेत्र में जाएंगे तो प्लस और माइनस के कारण क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है, लेकिन विभव में माइनस लेके चलते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू क्यू बट्टे में R1 और प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टे R2 लिख सकते हैं। चलो यहाँ तक तो लिख सकते हैं। अच्छा बताओ दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? दोनों में देखो एक चीज़ कॉमन है भाई कि V बराबर क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या है? आपका कॉमन है। जब कॉमन करेंगे तो देखो ऊपर क्यू कॉमन हो गया है और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या बचा? 1/R1 बचा। यहाँ पे क्या बचा? 1/R1। और यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब देखिए इसमें ये कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? 1/R2 बचेगा। क्या बचेगा? 1/R2। ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको भी बराबर इन दोनों का एलसीएम लिख दीजिए। ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, उसको सेम वैसे ही रहने दीजिए। क्या हम इसको इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं? तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? R1 इंटू R2 हो जाएगा। ये R1 इंटू R2। अब देखिए R1 से R1 कट जाएगा तो R2 हो जाएगा। R2 और प्लस माइनस है तो माइनस, और R2 में R2 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 1 में R1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? R1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? चलो अब ध्यान से देखिएगा, ये हटा रहे हैं इसको। अब ध्यान से देखिएगा इधर, अब ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसी चीज़ को इतना आ गया। अब धारिता की परिभाषा से लिख सकते हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता, क्योंकि धारिता हमको ज्ञात करना है। धारिता से क्या होता है? चूंकि C बराबर क्या होता है? Q अपन V होता है। Q अपन क्या होता है? V होता है। तो जहाँ पे V है वहाँ पे इतना रख सकते हैं मान। तो देखो V है ना बाबू, इस V का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू इस V के नीचे रख देंगे। तो ये बताओ यार, इसलिए C बराबर Q बट्टे अब V की जगह पे रखेंगे इतना Q। अब बट्टे में देखो, बट्टे में क्या है? बट्टे में यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और इनटू में क्या है बाबू आपका? तो R2 माइनस R1 बट्टे में R1 इंटू R2 है, ये आपका है। देखो अब क्या होगा? ये Q से Q क्या होगा? कैंसिल। और ये जो है ना भाई ऊपर चला जाएगा। ये क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 3 स्टेप है। अब देखो ध्यान से, मेरा एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं आपको। अगर कह दें मान लीजिए कि यहाँ पे 3/2 है और यहाँ पे 4 है। एक क्या है? एक संख्या है जिसका वैल्यू फिक्स है 4 है, लेकिन यहाँ पे 3/2 है, ये भिन्न में है। अब दोनों को हम रेशियो निकालना चाहते हैं। रेशियो देखिए, एक तो हमें इसका मान लीजिए कि संख्या दिया है, इसका रेशियो निकालना है 3/2 और इसका बट्टा निकाल देंगे 4। तो ये दोनों क्या है? P/Q के रूप में, ये सिंगल है तो इसके नीचे हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2 और गुणे में 1/4 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और नीचे हो जाएगा 8। ये 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर हम 4 को ऊपर कर दें, देखो यहाँ पे क्या 3/2 ऊपर था और 4 नीचे था। अगर हम 4 को ऊपर कर दें और 3/2 को नीचे कर देंगे तो इसमें देखिए, इसमें नीचे 1 लेंगे तो बाबू गलत हो जाएगा। ये ऑलरेडी नीचे वाला क्या है? P/Q के रूप में है, ऊपर वाला सिंगल है। देखो यहाँ पे P/Q के रूप में था, ऊपर नीचे वाला सिंगल था, तो इसके नीचे हम क्या कर लेते? 1 ले लिए थे। तो 1 ऊपर नहीं लेंगे, हम 1 ऊपर नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? इन नीचे वाला 2 को हम क्या करेंगे? इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 × 2 बट्टे में क्या होगा? 3। तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8
बट्टे में क्या होगा 3, यानी कि सेम यही प्रोसेस यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यही प्रोसेस यहाँ पे क्या करेंगे हम लगा देंगे। देखो ऑलरेडी ये क्या है पी बाई क्यू के रूप में, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पी बाई क्यू के रूप में, ऊपर क्यू है नीचे वाला पी बाई क्यू के रूप में, तो नीचे वाला क्या होगा ऊपर चल जाएगा, ये भी क्या होगा नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये बताओ सी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जाएगा जो जब ऊपर जाएगा तब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और गुणे में R1 इंटू R2 हो जाएगा, R1 इंटू R2 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या बच जाएगा भाई, तो बट्टे में हमारा R2 माइनस R1 बच जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हो गया। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको भी स्किप मत कीजिएगा, इसको भी उतार लीजिएगा। और ये प्रूव्ड हो गया आपका। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों यारों मित्रों के लिए शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।